उत्तराखंड में 4,500 से ज़्यादा लाशों की गुत्थी आज भी पुलिस नहीं सुलझा पा रही है। मामला प्रदेश में ऐसी लाशों का है जो अब तक आइडेंटिफाई नहीं की जा सकी हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों है इस पर सस्पेंस बरकरार, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मौतों की इस अबूझ पहेली का सारा किस्सा जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क के आंकड़ों से शुरू होता है। दरअसल जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क ने देश के 7 राज्यों में अज्ञात शवों को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान को शामिल किया गया है। इन आंकड़ों के हिसाब से पिछले 22 सालों में उत्तराखंड में 4,703 अज्ञात शव मिले हैं, जो कि अपने आप में बेहद गंभीर है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 से अब तक उत्तराखंड में 1,771 शव मिले, जिनकी पहचान नहीं हो पाई। साल 2017 में 279, 2018 में 357, 2019 में 348, 2020 में 222, 2021 में 302 और 2022 में 11 महीनों में 263 शव मिले हैं, जिनकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिलों के हिसाब से बात करें तो इस लिस्ट में हरिद्वार जिला सबसे आगे है, जहां सबसे ज़्यादा अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज मिली हैं। इसके बाद देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर जिलों का नंबर आता है। वहीं बात अगर पड़ोसी राज्यों की करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 22 साल में 40 अनआइडेंटिफाइड शव मिले हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यह आंकड़ा 5,864 है। हरियाणा में 6,669 तो पंजाब में केवल 611 शव ऐसे मिले जिनकी पहचान नहीं हो पाई। इन सभी के सापेक्ष अगर उत्तराखंड के आंकड़ों पर गौर करें तो ये वाकई चिंताजनक है। उत्तराखंड में बढ़ते अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज के मामले पर क्या कहते हैं पुलिस के अधिकारी, आप भी सुनिए। पुलिस की वर्कलोड के तहत कई बार उन्होंने चूक हो जाती हो, इस वजह से नहीं हो पा रहा, बट ऑलमोस्ट हमारा प्रयास पूरा रहता है। इसके हमारा पूरा एसओपी है, प्रोटोकॉल्स है। जब कोई भी मिसिंग होता है पर्सन्स का, हमारे एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पर पूरा हमारा वो कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है हफ्ते, मतलब 3 दिन तक गुमशुदगी में रखते हैं। उसके बाद फिर उसको 365 आईपीसी में बदल के इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो उसके बाद भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मिसिंग ट्रेस नहीं हो पाता है। और जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज है उसका भी प्रोटोकॉल है, जो जैसे कहीं पे मिलता है उसको पंचनामा भरना है और उनको डीएनए वगैरह सब सेव करके रखते हैं, ताकि कभी किसी के यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो हम प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। हम बीच बीच में इसमें हमने कैंपेन की तरह भी आइडेंटिफाई करने का कैंपेन भी चलाते हैं। तो अभी लास्ट भी हमने 2 महीने पहले भी हमने कराए थे, उसमें काफ़ी आइडेंटिफाइड हुए हैं और काफ़ी फिर भी सक्सेस उतना हम कर नहीं सकेंगे जितना हमको होना चाहिए था। एक दूसरी बात यह है कि ये वही वाली आपने कहा, ये टूरिस्ट प्लेस है। जो भी कहीं से भी आते हैं, कहीं नदी में कूद लेते हैं, गंगा में, कहीं तो इच्छा भी रहता है कि मैं गंगा में चला जाता है, जैसे भी हो जाते हैं, तो क्राइम का भी हो सकता है। तो हम पूरा इस पर हमारा प्रोटोकॉल के तहत हम कार्रवाई करते हैं। गंभीर चिंतन करने वाला है ये जो आंकड़ा आप देखते हैं। निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा है, क्योंकि ये जो गुमशुदा लोग हैं जिनकी डेड बॉडी मिली है और ये कहीं ना कहीं से तो गायब है ना, तो उनके परिवार, उनकी फैमिली के प्रति हम क्या न्याय दे रहे हैं। नंबर 1 कि मर्डर हुआ तो एक्यूज़ पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, क्या है। दूसरी बात ये कि आदमी के मृत्यु से जुड़े बड़े फाइनेंशियल बेनिफिट हैं, उससे वो वंचित रहता है। कुछ कारण तो उत्तराखंड पुलिस ने आपको ठीक बताए हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में आता है और टूरिस्ट के बीच में ही मिला जुला कर जो क्रिमिनल होंगे और जिसको मारना होगा वो लोग भी आते हैं। तो अगर अनट्रेस्ड बॉडी हैं, इसको पता लगाने के लिए एक सिस्टम मुझे नहीं लगता कि डेवलप कर पाएँ उतना अच्छा सिस्टम। हम लोग, मैं यूपी से आईजी के पद से रिटायर हुआ और कई ज़िलों में एसपी भी रहा और डीएसपी से मैं चला हूँ, तो ये समस्या वहाँ भी आती थी।
तो इसको सिस्टम से चलना होगा। केवल आंख बंद करके एक एक सब इंस्पेक्टर पे छोड़ के अगर व्यवस्था पूरी ना काम करे तो आप अनट्रेस बॉडी आपके सर पे बनी रहेगी। बहरहाल उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश में रहस्यमयी इन लाशों के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। पुलिस को चाहिए कि वो इसके लिए एक अलग सिस्टम तैयार करे जिससे मौतों की इस अबूझ पहेली को सुलझाया जा सके। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से नवीन उनियाल की रिपोर्ट।